हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा, सर्कल चैप्टर का ही नाम है, आज नहीं सर्कल, इसका ये मतलब नहीं कि कल पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखिए सर्कल किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि सर्कल हम लोग कहते किसको हैं। सर्कल इस ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जो किसी एक सर्टेन पॉइंट से अगर एक फिक्स्ड दूरी पर आप बहुत उसी दूरी पर अगर आप सारे पॉइंट्स को आप क्या करें इस तरीके से डॉट बनाकर और फिर जब आप उसको जोड़ लेते हैं तो जो एक रीजन डेवलप होता है जो कि इक्वल दूरी वाले सारे पॉइंट्स को जोड़ने पर बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। और ये एरिया जो इसके अंदर ये जो स्पेस जो इसके अंदर डेवलप होता है दैट इज ओनली कॉल्ड एज एरिया ऑफ द सर्कल। और जो ये बाउंड्री वाला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, या इसी को सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के नाम से जानते हैं। तो बेसिक दो फॉर्मूला इसके रिलेटेड जो आपको पता होगी दैट इज एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड सरकमफेरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर के बराबर। ये बेसिक फॉर्मूला शायद 5वीं 6ठी कक्षा से ही हम लोग, तो ये सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई आर के बराबर, ये दोनों फॉर्मूला आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है जो आपको नहीं पता हो। चलिए इसको समझ लेने के बाद सबसे पहले सर्कल का आप डेफिनेशन लिखिए। राइट, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, अ सर्कल is a locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point always remains the same. Its distance from a fixed point always remains the same. और वो जो फिक्स पॉइंट है उसे आप क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ द सर्कल। उसे आप क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड एज इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन आप एरिया, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, और सरकमफेरेंस जिसको हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर खैर स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए यूज करते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए सरकमफेरेंस यूज किया जाता है। तो सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। आर इज व्हाट, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आप उसके नीचे लिख लीजिएगा, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। दो फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और जो डिस्टेंस वो बना रहा है उस फिक्स पॉइंट से चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस इज आल्सो नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। और पाई क्या है, तो लिखिए पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर। पाई क्या होता है, पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर। पाई इज इक्वल टू C by D. What is diameter? Diameter is the longest chord of the circle. Diameter is the longest chord of the circle. तो पहले chord किसे बोलते हैं, any line which joins two points on a circle is called as chord. Any line with joins two points on a circle is called as chord. तो लिखिए pi is equal to circumference by diameter, circumference by 2r, pi is equal to C by D, where D is diameter, और diameter is equal to 2r हो गया। यहां पे ये आपको समझ में आ गया, diameter किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। diameter का डेफिनेशन लिखिए, diameter is the longest chord of the circle. Diameter is the longest chord of the circle. Diameter is the longest chord of a circle. और ये जो रेशियो है सरकमफेरेंस टू डायमीटर का दैट इज 22/7 के बराबर, और इसको हम लोग 3.14 पॉइंट ऐसा चलता रहता है। तो ये पाई की वैल्यू हम लोग फॉर आवर कैलकुलेशन यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कब कौन सा हमें यूज करना है। अगर रेडियस 7 वगैरह दिया हो तो ये 22/7 यूज करने से आसानी से कट जाता है,
और कहीं पे अगर रेडियस 100 वगैरह दिया हो तो 3.14 बाई 100 होता है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे 3.14। एज सच एग्जाम में अगर दिया रहता है कि पाई की आपको क्या वैल्यू लेनी है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बुद्धि विवेक से अगर रेडियस 7 या 14 या 21 है तो 22/7 लीजिए, 150 अगर ऐसा कुछ है तो 3.14 लीजिए, अपना कॉमन सेंस लगा के ये काम आप कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट डी के बारे में लिखिए, डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, लिख लिए, उसका डेफिनेशन लिखिएगा। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द लोकस, अब लोकस का डेफिनेशन लिखिए, द line joining two points on a circle is called as the point joining two points, the line joining two points on a circle is called as chord of the circle। locus of the circle बोल रहे हैं कि सॉरी chord of the circle, locus नहीं, chord of the circle। chord of the circle का डेफिनेशन लिखिए, the line joining any two points on a circle is called the chord of the circle। this is chord। अगर मैं इसे दिखाऊं डायग्रामेटिकली तो AB क्या है, chord है, और ये chord सबसे लंबा तब होता है जब वो लाइन कहां से क्रॉस करती है, सेंटर से क्रॉस करती है, और जब कोई chord सेंटर से होकर क्रॉस करता है तो वही क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। एंड दैट डायमीटर इज इक्वल टू इधर भी r और इधर भी r, तो टोटल क्या हो गया 2r, एंड 2r इज कॉल्ड एज d। ये 2r इज इक्वल टू d का जो रिलेशनशिप है वो यहीं से आया है। एज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, therefore the line which crosses through the center of the chord which passes through the center of the circle is the longest chord of the circle, and that is only known as diameter of the circle। next, अगर इतनी जानकारी आपको सर्कल के बारे में हो गई है तो एरिया कुछ चीजों का और सरकमफ्रेंस कुछ चीजों का हम लोग निकालते हैं। ये बोर्ड पर जो भी लिखा है इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं? चलिए, तो हम लोग अभी दो चीजें और निकालते हैं, दैट इज व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस हाफ सर्कल, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, व्हाट विल बी द सरकमफ्रेंस ऑफ अ हाफ सर्कल, what will be the circumference of a quadrant, and what will be the circumference of a ring, two concentric circles। ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं एक सेमी सर्कल का, दिस इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। अब इसका एरिया क्या होगा और सरकमफ्रेंस क्या होगा। सेकंड जो हमें देखना है वो एक क्वाड्रेंट का, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा। और थर्ड जो हमें देखना है दैट इज फॉर अ कंसेंट्रिक सर्कल, दैट इज फॉर अ कंसेंट्रिक सर्कल। ये एक सर्कल है और उसके अंदर ही एक सर्कल है जहां पे ये इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है, और आपसे पूछ रहा है बताओ ये शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये आपसे कोई अगर पूछेगा तो इसको आप किस तरीके से निकालेंगे, इसका भी आपको एरिया और सरकमफ्रेंस अगर निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सरल चीज है, समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए, जब हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो एरिया इसका एक सर्कल का, एक सेमी सर्कल का, इसको हेमी सर्कल भी बोलते हैं और सेमी सर्कल भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल एज वेल एज हेमी सर्कल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेमी सर्कल और सेमी सर्कल, हेमी मतलब भी आधा होता है और सेमी मतलब भी आधा होता है, तो इसे हम लोग सेमी सर्कल या हेमी सर्कल के नाम से जानते हैं, जिस भी नाम से लिखिए। दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। चूंकि ये आधा है सर्कल का तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू द एरिया ऑफ सर्कल, हाफ इंटू द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना था, एरिया ऑफ सर्कल था पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली सरकमफ्रेंस क्या होगा, कौन बताएगा, व्हाट विल बी द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर प्लस सरकमफ्रेंस भी यही होगा, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर बाई 2, दैट इज पाई आर। ये किसके बराबर हो गया, पाई आर के बराबर, प्लस ये 2r भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी तो उसका बाउंड्री वॉल है, तो ये 2r के बराबर हो जाएगा। यानी जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, r ब्रैकेट पाई प्लस 2 यानी r इंटू 5.14 विल बी योर आंसर। 5.14 विल बी दी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। ये समझ में आया क्यों 5.14 लिख दिया, 3.14 प्लस 2 इज 5.14 एंड दिस इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो चूंकि ये 1/4 भाग है एक सर्कल का, क्योंकि अगर इसी को मैं पूरा ऐसे कंप्लीट कर देता तो ये 4 पार्ट हो जाता,
इस 4 पार्ट में से एक पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा 1/4 इंटू द एरिया ऑफ सर्कल, और उसको जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। वेरा सर्कमफ्रेंस की जब हम बात करेंगे तो ये भी 1/4 होगा, 1/4 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा आएगा 1/4 इंटू 2 पाई आर, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा पाई आर बाई 2, ये क्या आ जाएगा पाई आर बाई 2, और प्लस 2r यहां भी ऐड होगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो r कॉमन लीजिएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2। तो ये आपका आ जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया एंड द सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट, इसकी अगर मैं बात करूं तो जब कभी भी दो कंसेंट्रिक सर्कल्स का हम एरिया निकालते हैं तो आप लिखते हैं एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये कितना होगा ध्यान से देखिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये आउटर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है और इनर रेडियस का सर्कल देश। इसको सॉल्व कीजिएगा ये आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करिएगा पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये फॉर्मूला कैसा है मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। जहां तक रही बात सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई कॉमन ले लीजिएगा, आर प्लस आर विल बी ऑन सरकमफ्रेंस, क्योंकि सरकमफ्रेंस इधर भी होगा और इधर भी, दोनों को जोड़कर ही आप कंप्लीटली क्या बोलेंगे सरकमफ्रेंस के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार से बेसिक जो एरिया से रिलेटेड चीजें हैं, बेसिक जो आप ऑलरेडी, मुझे लगता है लगभग सारी चीजें आपको पहले से ही पता हैं, वो सब कुछ आपको ऑलरेडी ज्ञान में है कि कौन कौन सी चीजें आपको पता है, किसकी चीजों आपको सब। अब इसके बेसिस पर कुछ सवाल हम लोग करते हैं। यहां ऐसे भी इसको पॉज करना ही होगा ना। तो यहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहां पर आप लिखिए, राइट। फर्स्ट पॉइंट नोट डालकर लिखें, इफ टू सर्कल्स टचेस इंटरनली, इफ टू सर्कल्स टचेस इंटरनली, then the distance between their centers, then the distance between their centers is equal to the difference of their radii. If two circles touches internally, then the distance between their center is equal to, distance between their center is equal to the difference of their radii, difference of their radii. तो रेडियाई के बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से देखें। सपोज करिए ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक और सर्कल है, ये सपोज एक और सर्कल है, इसका रेडियस दिस इज स्मॉल आर, और यहां से भी एक रेडियस होगा, ये होगा कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। यहां पे बोल रहा है कि इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर कोई ये आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि क्या यहां से यहां तक टोटल आर है, कैपिटल आर, इसमें से ये छोटा आर हो जाएगा तो ये बचेगा, तो ये आंसर क्या होगा आर माइनस आर के बराबर। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना आएगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना निकल के आएगा, आर माइनस आर के बराबर। कई बार छोटा छोटा सवाल इसके ऊपर पूछ लेता है, लेकिन अगर आपको ये लॉजिकली एक बार भी ना पता हो तो फिर थोड़ी सी अचानक से अगर कोई पूछ लेना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इफ टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, इफ टू सेंटर्स सॉरी इफ टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, दो सर्कल अगर एक्सटर्नली आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द रेडियस। पिक्चर अपने आप इस बात को बयां कर रही है कि वो क्या होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स व्हेन दे टच एक्सटर्नली। तो मेरे ख्याल से अब ये दो कॉन्सेप्ट यहां पर आपको क्लियर हुआ, दो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर क्लियर हुआ। एक तो एक्सटर्नल टचिंग और इंटरनल टचिंग का डायग्राम अगर आपसे कहे
कि टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, तो आप कैसे बनाना है, टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली तो कैसे बनाना है, पहला ये क्लियर हुआ। सेकंड कि इन दोनों के बीच के सेंटर्स की दूरी r माइनस आर है और इसका r प्लस आर है, ये लॉजिकली भी क्लियर हो गया। थर्ड, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ रोटेटिंग व्हील in one revolution is equal to the circumference of the wheel, is equal to the circumference of the wheel, rotating wheel is equal to the circumference of the wheel, distance moved by a rotating wheel in one revolution is equal to the circumference of the wheel। क्या तात्पर्य है इसका, मान लीजिए कि कोई एक ये सर्कल है, आपने इस पॉइंट से इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, सपोज आप इसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये थोड़ी देर के बाद का पिक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये अभी डंडा कहां पहुंच गया होगा, सपोज यहां पहुंच गया, फिर थोड़ी देर बाद का अगर मैं डंडा बनाऊं तो ये कहां पहुंच गया होगा, सपोज ये वापस से यहां पहुंच गया। तो अगर ये पॉइंट जब दोबारा घूम के, कैसे घूम रहा है वो, इस प्रकार से घूम रहा है, तो घूमता हुआ अगर वो फिर से वो पॉइंट जमीन में जब टच होगा तो एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा एक राउंड ऐसे घूम के ही ना यहां टच हुआ होगा। तो ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये कितना होगा, ये 2 पाई r के बराबर होगा, वेयर r इज व्हाट, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई सर्कल एक वन रिवॉल्यूशन लेता है, यानी घूम के एक जगह से चल के फिर उसी जगह पर पहुंचा, तो एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2 पाई r डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वैसे ही जैसे कि एक सर्कल में आप एक जगह से चल के फिर अगर उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली उसका मतलब होता है कि आपने 2 पाई r डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। एंड द लास्ट, number of revolution completed by a rotating wheel in 1 minute, number of revolutions completed by a rotating wheel in 1 minute, जिसको कई बार हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं या रोटेशन पर मिनट भी बोलते हैं, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। The number of revolutions completed by a rotating wheel in 1 minute is equal to distance moved in 1 minute by circumference, distance moved in 1 minute by circumference, distance moved by circumference, circumference। तो इसको हम लोग आरपीएम के टर्म्स में बोलते हैं। अब जरा ये फॉर्मूले से क्या होगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको आरपीएम दे दिए सवाल में और आपसे या तो डिस्टेंस पूछ ले या सरकमफेरेंस पूछ ले, ऐसा संभव है। तो आरपीएम से आप डिस्टेंस, डिस्टेंस से आरपीएम, तमाम तरह की चीजें आप निकाल सकते हैं। बिफोर कि मैं आपसे कहूं कि आप क्वेश्चन कुछ बनाइए, एक छोटा सा रिलेशनशिप और मैं दिखाना चाहता हूं, जो दिखाना चाहिए था दिमाग से उतर गया उस टाइम पर, उसको जरा सा ध्यान से देख लीजिए कि जरूरी नहीं कि कई हर बार आपको सवाल में एरिया के टर्म्स में, एरिया जो निकलवाए, एरिया ऑफ सर्कल, तो आपसे पाई आर स्क्वायर ही यूज कराए। कई बार एक रिलेशनशिप d इज इक्वल टू 2r का मैंने आपको बताया कि d किसके बराबर होता है, 2r के बराबर। तो यहां से d बाई 2 ये r के बराबर हो जाता है और r स्क्वायर हो जाता है d स्क्वायर बाई 4। तो एरिया कई बार हम लोग डायमीटर के टर्म्स में जब निकालते हैं तो इसके जगह पर आप क्या लिख लेते हो, एरिया इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई 4। तो कई बार डायमीटर के टर्म्स में भी जब एरिया निकालना होता है या डायरेक्टली डायमीटर दिया हुआ और एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई d स्क्वायर बाई 4। लॉजिकली क्लियर होना चाहिए भैया, r स्क्वायर, d इज इक्वल टू 2r है तो d बाई 2 इज इक्वल टू r हो गया, और r स्क्वायर क्या होगा, d स्क्वायर बाई 4। तो इस प्रकार से हमने r स्क्वायर की जगह d स्क्वायर बाई 4 लग दिया और एरिया आपका निकल जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार रेडियस ही दिया जाए, कई बार सरकमफेरेंस भी दिया जाता है। एक सवाल लिखिए, फाइंड द सरकमफेरेंस and the area of the circle, find the circumference and the area of the circle of radius 8.4 सेंटीमीटर। सबसे बेसिक सवाल दे रहा हूं, शायद सोचिए कि छठे क्लास में आप पहुंच गए हैं और आपको इस सवाल का आंसर देना है। फाइंड द सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर ऐसा एक सर्कुलर रीजन है, उसका आपको एरिया और सरकमफेरेंस निकालना है। ऑब्वियसली 8.4 दिया हुआ है, इसका मतलब आपको 22/7 लेना चाहिए, क्योंकि कटना उस केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो इसको काट के आप सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। फॉर्मूला आप लगाएंगे 2πr और 2πr लगाएंगे तो आएगा 52.8 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस एंड एरिया विल बी 221.76।
एरिया जो आएगा वो 221.76 और सरकमफ्रेंस जो आएगा वो 52.8 आएगा। फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर के बराबर। गॉट इट? नेक्स्ट, द इनर सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, द इनर सरकमफ्रेंस of a circular track is 220 meter. The inner circumference of a circular track is 220 meter, or the track is 7 meter wide everywhere. The circumference, the inner circumference of a circular track is 220 meter and the track is 7 meter wide everywhere. Calculate the cost of putting of a fence along the outer circle of the track. Calculate the cost of putting a fence along the outer circle of the track at the rate of 2 per meter. At the rate of 2 per meter, 2 रुपया प्रति मीटर आपको, विड्थ इज 7 मीटर, 2 रुपया पर मीटर आपको कॉस्ट पड़ रहा है आउटर सर्कल पे फेंस बनाने का। तो काफी आसान सा सवाल है, अगर आपको डायग्राम क्लियर हो दिमाग के अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। कहना बस वो यही कह रहा है कि एक इस तरह का एक सर्कुलर रीजन है, उसके अंदर भी इस तरह का एक सर्कुलर रीजन है, हर जगह इसकी जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, 7 मीटर दी गई है, और ये जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका सरकमफ्रेंस 220 मीटर दिया हुआ है। मैं लिख सकता हूं 2 पाई छोटा r इज इक्वल टू 220, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 220, एक बार में 10 बार में, एक बार में 5 बार में, r इज इक्वल टू 35 मीटर आ गया होगा। अगर r 35 आ गया तो कैपिटल R का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल R का फॉर्मूला होगा कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस 7, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस 7, स्मॉल r कितना निकला 35 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 42 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है फेंसिंग, तो पहले फेंस करना मतलब इसका सरकमफ्रेंस यानी पाई कैपिटल R स्क्वायर निकालना होगा। पाई इज 22/7, कैपिटल R इज 42 इंटू 42, एक बार में, हाँ सॉरी 2 पाई r, तो एरिया नहीं निकालना आपको, तो सरकमफ्रेंस निकालना है। 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 42, एक बार में 6 बार में 44 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26, 264 मीटर आपका आ जाएगा सरकमफ्रेंस, और 1 मीटर का कॉस्ट 2 रुपया है, तो टोटल कॉस्ट जो भाई साहब को लगने वाला है वो कितना हो रहा होगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 264 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 825,528 रुपीज विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से छोटा छोटा सवाल अगर देखा जाए तो आर डी शर्मा सर की पहली जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर का नंबर है 13.1, वो आप बड़ी आसानी से अब कर लेंगे। एक और सवाल करके आज की क्लास को समाप्त करेंगे। राइट, अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन, अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर्स। अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द व्हील, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, डायमीटर, डिस्टेंस एंड सरकमफरेंस के बेसिस पे। तो रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय सरकमफरेंस। आपको इसमें क्या दिया हुआ है? रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां से आप सरकमफरेंस निकाल लेंगे। वंस यू आर डन विद द सरकमफरेंस तो फिर आपको रेडियस मिल जाएगा, और एक बार रेडियस मिल गया तो उसका डबल कर दीजिएगा तो डायमीटर भी मिल जाएगा। आपसे इसने क्या पूछा है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। बताइए आंसर कितना आ रहा है? टेल मी व्हाट इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the answer to the first question? सत्तर सेंटीमीटर आ रहा है क्या आंसर सॉल्व करके? सरकमफ्रेंस कितना है बताइए?
सरकमफरेंस इज इक्वल टू R 70 सेंटीमीटर है, मतलब मुझे लग रहा है मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब बाइसाइकिल व्हील्स मेक 5000 डिवीजन 11 किलोमीटर, किलोमीटर को आपने उसमें बदलना है मीटर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां पे गलती होने की पहली संभावना है, बाकी दूसरी तीसरी संभावना को तो मैं चेक करता हूं। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लिखाया था, रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई सरकमफरेंस। रिवॉल्यूशन 5000, डिस्टेंस 11 इंटू 1000, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। थोड़ा सा इसे मैं अजीब तरीके से लिख रहा हूं, पाई इंटू 2r, और पाई इंटू 2r को ही मैं d लिख देता हूं, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, d इज इक्वल टू 11 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 22 इंटू 7। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, एक बार में, दो बार में, d इज इक्वल टू 7/10 दैट इज 0.7। ये यूनिट इसका क्या होगा, मीटर, और सेंटीमीटर में कहेंगे तो हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस, हाँ जो भी आपने निकाला हो, अब उसको आपने मीटर में कि सेंटीमीटर में, डायरेक्टली आपका आंसर आना चाहिए दिस इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब 13.1 आप पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं। दो एक्सरसाइज और रह गया, एक है सेक्टर ऑफ द सर्कल और एक है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगली दो क्लास में सेक्टर और सेगमेंट खत्म करेंगे, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, सवाल इसमें बहुत सारे बनते हैं क्योंकि सेक्टर और सेगमेंट को मिलाकर कई सारे मिक्स्ड सवाल बनते हैं, जिसमें आपको रेक्टेंगल भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, ट्रापीजियम भी आ जाएगा, सर्कल भी आ जाएगा, मल्टीपल सर्कल्स आ जाएंगे, ओवरलैपिंग ऑफ सर्कल्स आ जाएगा। तो क्या वो सवाल का सिर्फ तरीका है, देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। बेसिक कॉन्सेप्ट जितना मैंने आपको बताया है, सर्कल का रिलेटेड जितना एरिया होता है वो बता दिया। अगली दो क्लास में आपको सेगमेंट और जो सेक्टर है उसके बारे में बता दूंगा, जिससे आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।